नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है रामनवमी यानी कि राम जी का जन्म उत्सव आने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और आज की इस वीडियो में हम को बताएंगे अर्थात आप सभी जानने वाले हैं रामनवमी के दिन किस प्रकार से आपको घर पर पूजा करनी चाहिए अर्थात सरल विधि क्या क्या है और क्या नहीं करना चाहिए और राम जी का जन्म उत्सव किस तरह से हमें मनानी चाहिए के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। जो चैत्र नवरात्रि का लास्ट दिन होता है, जिस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, उसी दिन राम जी का भी जन्म उत्सव मनाई जाती है यानी कि राम नवमी मनाई जाती है। और राम चरण जी यानी कि राम जी का जो राम उत्सव यानी कि जन्म उत्सव है वो आपको माता के सुबह सुबह पूजा करने के बाद दोपहर को आपको ये उत्सव मनाना होता है यानी कि पूजन करनी होती है। सिद्धिदात्री की जो पूजन होता है उसको कर कर ये दोपहर को किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। अब हमें क्या क्या करना है, किस तरह से पूजन करने हैं वो जान लेते हैं। आइए साथ में करते हैं। सबसे पहले आपको एक ये करना है कि जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं यानी कि चौकी रख रहे हैं पूजा के लिए, उस स्थल पर अच्छे से पोछा लगा लीजिए, साफ सुथरा कर कर उस जगह पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। जैसे मैं कर रही हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। आपको अच्छे से हल्दी से स्वास्तिक बना लेनी है और आपको एक उसके ऊपर चौकी रखना है। चौकी रखने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और भगवान श्री राम को पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय होता है। पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है इसलिए। और पीला वस्त्र बिछाने के बाद चौकी के ऊपर आपको पुष्प या अक्षत का आसन देना है। आसन देने के बाद आपको राम जी के जो दरबार के जो फोटो है वो आप विराजमान कराइए या फिर आप राम जी के जो दरबार की मूर्ति मिलती है वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश जी को भी विराजमान करना है। इस तरह से थोड़ा सा फूलों का आसन दीजिए और उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कीजिए। इस तस्वीर में राम दरबार की जो तस्वीर होती है इसमें श्री राम जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी होते हैं। देखिए श्री राम जी के पूजन में हनुमान जी की भी पूजन अवश्य ही करना होता है, आप भी कीजिए। अगर आपके पास रामायण रामचरितमानस का पुस्तक है, इन दोनों में से कुछ भी पुस्तक हो तो आप चौकी पर जरूर रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और पुष्प के मदद से जल के छींटे देने हैं या फिर आप गंगा जल के भी छींटे कर सकते हैं। गंगा जल के छींटे स्नान भाव से आपको देना है। सभी को स्नान छींटे देने के बाद शुद्धिकरण कर लेंगे। पूरी चौकी का हमें शुद्धिकरण करनी होती है इसलिए शुद्धिकरण करना है। और अब आप देखिए, जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कीजिए गणेश जी को, नहीं तो आपको 5 बार मूली लपेटकर जनेऊ बनाकर गणपति जी को अर्पित कीजिए जैसे मैंने किया है। अब हमें मूली अर्पित करने के बाद गणेश जी को चंदन रोली से तिलक करना है और अक्षत अर्पित कीजिए। देखिए
सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजन किया जाता है, उनको तिलक अर्पित की जाती है, पुष्प अर्पित किया जाता है और अक्षत यानी कि चावल अर्पित किया जाता है। हमने तिलक लगा दिया और पुष्प अब हमें अर्पित करना है। पुष्प के साथ-साथ हमें धूप भी अर्पित करना होता है। धूप कांस आपको आसानी से मिल जाता है, धूप कांस अर्पित कीजिए। फूल में आप कौन सा भी फूल ले सकते हैं। लाल मिलता है तो आप लाल फूल अर्पित कीजिए। अब हमें लाल चुन्नी लेनी है। लाल चुनरी वस्त्र अब हम राम जी को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल रंग का वस्त्र या चुन्नी ना हो तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। कलावा या चुन्नी अर्पित करने के बाद अब हम राम जी को तिलक करेंगे। पीले चंदन से तिलक करेंगे। हनुमान जी को भी पीले रंग से यानी कि चंदन से तिलक करेंगे और लक्ष्मण जी को भी हम पीले चंदन से तिलक करेंगे और माता सीता को रोली से अर्पित कर देंगे चंदन और हनुमान जी को भी हम रोली ही अर्पित कर देंगे, रोली से यानी कि तिलक कर देंगे। अब हम राम जी को पीला फूल अर्पित करेंगे, नारंगी पीला फूल, आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कीजिए और हनुमान जी और सीता जी को हम लाल रंग का फूल अर्पित कर देंगे। यदि है तो आप अर्पित कीजिए, नहीं तो कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। अब हमें जो भी आपने पुस्तक रखी है उस पर तिलक कीजिए, नहीं रखा है आपने तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमें दीपक को भी तिलक करना है, अक्षत अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अब हमें भोग अर्पित करना है। सबसे पहले हम गणपति जी यानी कि गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। गुड़ और नारियल हम अर्पित करेंगे और राम जी को हम भोग में पंचमेवे भी अर्पित कर सकते हैं। आपने जो भी बनाया है इस दिन पूरी हलवा जो भी आपने बनाया है वो भी अर्पित कर सकते हैं। राम जी को हम नारियल अर्पित कर देंगे भोग में, केला, ऋतुफल जो भी है वो अर्पित कर देंगे। भोग अर्पित करने के बाद हमें 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना होता है और भोग में आपको तुलसी दल डालना है। राम जी को भी तुलसी दल अवश्य ही अर्पित कीजिए क्योंकि राम जी के भोग में और हनुमान जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही डाला जाता है। और माता सीता को हम श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास श्रृंगार का सामान है तो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब भोग है उसमें भी आपको तुलसी दल डालना है। अब आपको हाथ में पुष्प लेना है। आप राम जी का कोई भी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं या फिर रामायण पाठ करना चाहते हैं तो आप आज से ही संकल्प ले सकते हैं को आज से स्टार्ट कर सकते हैं। 7 दिन का या फिर 1 महीने का आप संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन होता है और आप चाहे तो रामनवमी का जो पुस्तक होता है उसकी कथा भी आप सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमें दीपदान अवश्य ही करना होता है, करना चाहिए। 5, 7, 9, 11 जितने भी आप दीपदान करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी के दीपक लिए हैं, आप आटे के दीपक बनाकर भी प्रज्वलित कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। और इस दीपक में मैंने देसी घी प्रयोग किया है और आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद इसको हम प्रज्वलित करेंगे और सबसे पहले हम गणपति जी को आरती करेंगे, उसके बाद राम दरबार की आरती करेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती गाकर भी दीप प्रज्वलित करके आरती गा सकते हैं। यदि नहीं आता आपको तो आप सुन सकते हैं। अब आप हवन कर सकते हैं। हवन आप सुबह माता को जिसमें आपने हवन किया है उस समय आपने जो बर्तन या जो आपने हवन कुंड जो प्रयोग किया है वो आप श्री राम जी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी आपने भोग प्रसाद
चढ़ाया है, भोग लगाया है, उसका आहुति आप दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हम आहुति देते हैं वो भगवान को पहुंच जाता है, आहुति हवन के माध्यम से पहुंच जाता है, इसलिए आहुति देना अनिवार्य होता है। आप आहुति दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। आहुति हो जाने के बाद आपको थोड़ा-सा जल हाथ में लेना है और जो हवन कुंड आपने लिया है, उसके ऊपर आपको 3 बार मीन्स लेना है, यानी कि 3 बार फेर कर उसको शांत करना है। इसके बाद आपको जो भी पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए आपको दक्षिणा अर्पित करना है। आपके जितने समर्थ हो उसी के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दक्षिणा अर्पित करने के बाद सभी के चरण स्पर्श करके आपको क्षमा याचना करनी है और अपने परिवार के सही सलामत के लिए आपको प्रार्थना करनी है और मनोकामना पूरी हो, ये प्रार्थना आपको करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको थोड़ा-सा जल हाथ में लेना है और चौके के चारों ओर आपको घुमाना है, यानी कि चारों ओर फेरना है। फेरने के बाद आचमन करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।